हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टार्ट किए थे, जिसमें से हमने उसके 8 टाइप को कवर करना था, जिसमें से 7 टाइप हमारे कवर हो चुके थे। आज हमें उसका लास्ट वाला टाइप मतलब 8 टाइप देखना है, वो है इंटरजेक्शन। ठीक है, तो हम आज की क्लास इंटरजेक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो 8 टाइप है वो है इंटरजेक्शन। तो इंटरजेक्शन होते क्या है और वो सेंटेंस में किस तरह से और किस लिए यूज होते हैं वो देखना है। तो इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब इमोशंस और सडन फीलिंग इन द सेंटेंसेस। मतलब हमारे सेंटेंसेस में इंटरजेक्शन क्या शो करता है या फिर क्या एक्सप्रेस करता है वो हमें बताना है। तो जैसे हमारे सडन फीलिंग्स होते हैं या इमोशन होते हैं, जैसे सडन फीलिंग मतलब जैसे कि हमने बहुत कोई खूबसूरत चीज़ देख ली तो हम लोग एकदम से बोलते हैं वाह, या फिर हम किसी चीज़ से डर गए तो जैसे एकदम से जो हमारा जैसे हमें कुछ चुप गया या फिर हम बोलते हैं ओ माय गॉड, जैसे कुछ डरावनी चीज़ दिख ली तो ओ माय गॉड। जैसे जो हमारे सडन एक्सप्रेशंस होते हैं, सडन जैसे फीलिंग्स आती है एकदम से एक टाइम पे क्विकली, जैसे हम बता नहीं सकते टाइम पे कब आएगा, क्या जैसे कब होगा ये पता नहीं चलता। सडन फीलिंग्स जो होते हैं, सडन इमोशंस जो होते हैं वो शो करता है इंटरजेक्शन हमारे सेंटेंस में। तो हम इसे कैसे देखेंगे? इट इज यूज टू डिस्क्राइब sudden feelings. It is used to describe sudden feelings and emotions in the sentence. वैसे तो जो ये इंटरजेक्शन होते हैं वो हमारे सेंटेंस के लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होते, लेकिन वो हमारे सेंटेंस में इमोशंस को या फिर हमारे फीलिंग्स को ऐड करने का काम करते हैं। जैसे हम इसमें एग्जांपल देखते हैं कुछ कि इसके एग्जांपल किस तरह से होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम इसमें एक एग्जांपल ऐसा देखेंगे, अलास शी इज वेरी सिक। इसमें जो ये वर्ड आया है अलास, ये हमारे सेंटेंस में हमारे सैड इमोशन को या फिर हमारी सैड फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहा है। जैसे शी इज़ वेरी सिक, इस तरह का सेंटेंस है, मतलब वो बहुत बीमार है, तो ऑब्वियसली हम खुश तो नहीं होंगे, फीलिंग हमारी कैसी होंगी, सैड वाली होंगी। इसलिए हमने यहाँ पर ये वर्ड यूज़ किया है जो यहाँ पे हमारे फीलिंग इमोशन मतलब किस तरह की फीलिंग को शो कर रहा है, हमारे सैड फीलिंग को शो कर रहा है। और एक हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, बिंगो। बिंगो, we won the वर्ल्ड कप। अब जैसे हमने वर्ल्ड कप जीत लिया, मतलब इंडिया ने वर्ल्ड कप जीत लिया, तो ऑब्वियसली ये खुशी वाली फीलिंग होगी। तो यहाँ पे खुशी वाली या फिर जैसे हैप्पीज जो हमारे फीलिंग्स होंगी या फिर जो इमोशंस होंगे वो बाहर निकलेंगे। मतलब सेंटेंस में किस तरह का वर्ड यूज होगा, हैप्पी मोमेंट मतलब हैप्पी फीलिंग शो करने वाला, या फिर हमारे इमोशंस किस तरह से आएंगे वो शो करेगा। तो यहाँ पे जैसे हमने ये वर्ड लिया है बिंगो, ये हमारा हैप्पी मोमेंट या फिर हमारे हैप्पी फीलिंग को शो कर रहा है। तो हमने अभी तक हमारे 8 जो थे पूरे पार्ट ऑफ स्पीच वो कवर कर लिए। अभी मतलब आपको याद रहे या फिर जो शॉर्ट ट्रिक्स होती है ना जल्दी मेमोराइज करने के लिए, एग्जाम के टाइम हम इतना सब कुछ तो पढ़ नहीं पाएंगे, इसलिए हमें क्विक रिवीजन की ज़रूरत होती है। इसके लिए मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स देती हूँ उसके लिए ज़्यादा, ताकि आपको क्विकली रिवाइज भी हो पाए। तो हम लोग हमारे नाउन से स्टार्ट करते हैं और आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिएगा याद से, ताकि आपके समझ में आए। तो हम लोगों ने नाउन में जो क्या देखा था वो किसी पर्सन, किसी थिंग या किसी प्लेस को डिस्क्राइब करते हैं। डिस्क्राइब्स पर्सन, प्लेस और थिंग्स। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? पर्सन मतलब कोई भी पर्सन हो सकता है, जैसे राम, मन, या फिर प्लेस कोई भी हो सकती है जैसे गोवा, थिंग्स जैसे बुक्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये हुआ नाउन। प्रोनाउन क्या था?
प्रोनाउन था जो हम नाउन के इंस्टेड में यूज करते हैं, इंस्टेड ऑफ दी नाउन्स, मतलब हम इसे नाउन्स के इंस्टेड में यूज करते हैं। तो हम इसके एग्जांपल में क्या लिखे थे, जैसे हम नाउन के इंस्टेड में किस तरह के वर्ड यूज कर सकते हैं, जैसे ही हो गया, शी हो गया, जैसे यू या फिर दे एक्सेट्रा, ठीक है, इनमें से जो भी हो, ठीक है। और अभी थर्ड क्या था हमारा, वर्ब था। वर्ब क्या था, इट डिस्क्राइब एक्शन और स्टेटिव वर्ड्स, ठीक है। हमारे एक्शन या फिर जो स्टेटिव वर्ड्स थे उसे एक्सप्रेस करने के लिए हम वर्ब यूज करते हैं सेंटेंस में। तो एग्जांपल में क्या आएगा, जैसे वॉक, रन, हैप्पी, ये हैप्पी मतलब हमारे स्टेटिव वर्ड्स, हैप्पी या फिर लाइक एक्सेट्रा, ठीक है। इस तरह से रिलेटेड वर्ड अगर सेंटेंस में आए तो वो वर्ब का सेंटेंस है। उसके बाद हमने देखा था एडवर्ब। एडवर्ब, एडवर्ब से स्टार्ट करते हैं। एडवर्ब, अभी एडवर्ब क्या था वो देखते हैं। एडवर्ब जो होते हैं ना वो हमारे डिस्क्राइब करते हैं वर्ब को और एडजेक्टिव्स को, ठीक है। तो हम इसमें एग्जांपल कैसे देखेंगे, फास्ट, स्लो, ऑब्वियसली वर्ब से एक्शन है तो उसी तरह से एडवर्ब जो होते हैं उसे डिस्क्राइब करते हैं, तो उसी तरह से वर्ड जैसे कि समटाइम्स, तो इस तरह के वर्ड अगर सेंटेंस में आए इसका मतलब वो हमारे एडवर्ब से रिलेटेड है। अब उसके बाद हम देखेंगे कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। एडजेक्टिव जो थे वो हमारे नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज होते थे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिस्क्राइब्स नाउन और प्रोनाउन। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल में जैसे ब्यूटीफुल, अगली, जैसे हाँ रेड, मतलब जैसे हम जैसे कोई थिंग है उसका कलर या फिर हम जिस तरह से उसे डिस्क्राइब कर सके उस तरह के वर्ड भी हम इसमें यूज कर सके। अगर हमें बताना है कि फ्लावर कोई रोज, जैसे जो रोज है वो रेड कलर का है, तो हम उसे जैसे एडजेक्टिव डालना है तो हम उसमें बता सकते हैं कि वो रेड कलर का है, इस तरह से यूज होगा। उसके बाद हमने 6 देखा था प्रीपोजिशन। तो हमारे प्रीपोजिशन क्या थे, प्रीपोजिशन जो थे वो लिंक कर रहे थे नाउन्स को किसी अदर वर्ड्स के साथ, मतलब इट लिंक्स नाउन विथ अदर वर्ड्स, ठीक है। मतलब ये हमारे नाउन को किसी और वर्ड्स के साथ, वो कुछ भी हो सकते, जैसे हमने बताया था नाउन प्रोनाउन कुछ भी, तो उसी तरह से उसे लिंक करने का काम करते थे, जैसे ऑन, अंडर, बिहाइंड एक्सेट्रा। उसके बाद हमें देखना है, हमने कंजंक्शन देखा था, कंजंक्शन। तो हमारे कंजंक्शन क्या थे, कंजंक्शन क्या थे, वो वर्ड या फिर सेंटेंसेस को जॉइन करने का काम करते थे, ठीक है। इट जॉइंस वर्ड्स एंड सेंटेंसेस, ठीक है। तो हमने इससे एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे, जैसे बट हो गया, बिकॉज, जैसे एंड, और इस तरह के वर्ड। उसके बाद अभी हमने क्या देखा है, अभी हमने इंटरजेक्शन को कवर किया था। तो इंटरजेक्शन में सडन फीलिंग्स या इमोशंस एक्सप्रेस करते हैं, सडन फीलिंग्स और इमोशंस एक्सप्रेस होते हैं, ठीक है। तो हम इसमें सडन फीलिंग, जैसे हमने अभी देखा, जैसे बिंगो टाइप के वर्ड्स आए, या अलास, या हुर्रे, इस टाइप के जब वर्ड्स आते हैं सेंटेंस में तो हम उसे इंटरजेक्शन कहते हैं। अभी किस तरह से यूज होंगे वो देखना है, उसके लिए आपको ये हेल्प होगा। जैसे अगर आपको सेंटेंस दिया गया है, सेंटेंस में कोई जैसे कि
किसी वर्ड के नीचे या फिर किसी वर्ड को अंडरलाइन करके शो किया है कि आपको बताना है कि इस सेंटेंस से ये वर्ड या फिर ये सेंटेंस हमारे किस पार्ट ऑफ स्पीच का ये है, मतलब किसी पार्ट ऑफ स्पीच का सेंटेंस है। तो वो आपको पहचानने में या उसे देखने के लिए आपको ये सब बहुत यूजफुल होगा। तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि आपको ये समझ में आए। तो अभी हमें ये कुछ एग्जांपल्स हमने यहाँ पे लिखे हैं, तो इसमें से आपको आंसर्स इसके हमें बताना है कि ये पार्ट ऑफ स्पीच का कौन सा टाइप है, मतलब वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, नाउन है, प्रोनाउन है, क्या है। तो इसके लिए आप ना पहले तो 5 मिनट के लिए जैसे इसे राइट डाउन कर लेना और 5 मिनट्स के लिए वीडियो को पॉज कर लेना ताकि आप खुद भी लिख सकें। उसके बाद मैं आपको अभी जब आंसर्स बताऊंगी तो आप फिर से वीडियो को स्टार्ट करके अपने आंसर्स चेक कर लीजिएगा कि आपके आंसर राइट है या रॉन्ग है। तो मैं आंसर अभी बता रही हूँ, लेकिन आपको यही वीडियो पॉज करना है, पहले आंसर्स को सॉल्व करना है, उसके बाद चेक करना है कि आपके राइट है या रॉन्ग है। ठीक है, तो देखो जैसे यहाँ पर जो मैंने जिस वर्ड को अंडरलाइन किया है वो क्या बता रहा है, वो इससे डिस्क्राइब कर रहा है। मतलब हमारे एडजेक्टिव्स, जो हमने एडजेक्टिव्स देखे थे, एडजेक्टिव क्या थे, एडजेक्टिव जो थे ना वो हमारे नाउन और प्रोनाउंस को डिस्क्राइब करने का काम कर रहे थे। जिस तरह से ये जो डिफिकल्ट वर्ड हमने डाला है ना, ये हमारे इस नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। इसीलिए हमारा ये जो वर्ड है इस सेंटेंस में जिसे हमने अंडरलाइन किया है, ये किसका पार्ट है, ये पार्ट है एडजेक्टिव का। ठीक है, ये करेक्ट आंसर है। आई होप कि इसका आंसर आपका आया होगा। ठीक है, सेकेंड में हमने हाउसेस को अंडरलाइन किया। अब हाउसेस को देख के आपको पता चल रहा होगा कि किसका पार्ट है। ऑब्वियसली ये हमारे नाउन का पार्ट है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा नाउन। ठीक है, उसके बाद अभी यहाँ पे इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे गो है, ये तो एक्शन है, मतलब मूवमेंट है, वर्ब का पार्ट होना चाहिए, लेकिन हमने यहाँ पे गो को तो अंडरलाइन नहीं किया ना। हमने अंडरलाइन किसे किया है, हमने अंडरलाइन किया है नाउन को, मतलब नाउन को। तो वो क्या कर रहा है, वो इस हमारे वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है। और सेंटेंस में जो हमारे वर्ब्स को डिस्क्राइब करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, एडवर्ब। तो ये हुआ हमारा एडवर्ब। ठीक है, अभी जो हमने देखा था ना, ये उसका पार्ट है। हमने जब क्लास को स्टार्ट किया था तब हमने इंटरजेक्शन देखे थे। ठीक है, तो इंटरजेक्शन में जैसे मैंने आपसे कहा था, जो हमारे सडन फीलिंग, सडन इमोशन को शो करते हैं। जैसे हमारे फ्रेंड ने कहा कि उसे ग्रेजुएशन की डिग्री मिल गई। ऑब्वियसली हमारे सडन फीलिंग क्या होंगे, ओ नो ऐसे बोलेंगे हम, नहीं ना, हम लोग उसे कॉन्ग्रेचुलेशन करेंगे कि कांग्रेस आपको डिग्री मिल गई। उसी तरह से तो ये हमारी क्या हुई, सडन फीलिंग, सडन इमोशन, तो वो किससे शो करते हैं हम, इंटरजेक्शन से। तो ये हुआ हमारा इंटरजेक्शन। तो ये हमारा इंटरजेक्शन का पार्ट है। ठीक है, आई होप कि आपके 4 में से ज़्यादा रॉन्ग नहीं हो गए, राइट ही हो गए। ठीक है, तो अभी हमें नेक्स्ट देखना है। अब आप यहाँ पे देखिए, इस सेंटेंस को देखकर ही आपको पता चल गया होगा कि ये सेंटेंस किसका है। तो यहाँ पे क्या है, ये इवेंट्स है, ये क्या है, वर्ब है, मतलब हमारी एक्शन है। और ये जो है बॉट मतलब होता है खरीदना। बाय का V2 V3 फॉर्म आपको पता होंगे कि वो जो हमारे वी के 5 फॉर्म, V4 V2 V3 V4 VING फॉर्म जो होते हैं ना, जो हम यूज करते हैं, वो हम आगे देखेंगे जब हमारे उसे जरूरत होगी। तो फिलहाल में यहाँ पे जो है ना, ये बाय का फॉर्म है। ठीक है, बाय का V3 फॉर्म। तो यहाँ पे किसे डिस्क्राइब कर रहे हैं, ये हमारे वर्ब्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं। ठीक है, ये हुआ हमारा वर्ब का सेंटेंस। उसके बाद यहाँ पे इस सेंटेंस को देखिए, हमने यहाँ पे जो वर्ड यूज किया है, मैंने जब आपको जब शॉर्ट ट्रिक्स दिए थे ना, तब मैंने आपको कुछ एग्जांपल बताए थे ताकि आपको सेंटेंस के में समझ में आए ये सेंटेंस किसका है। तो इस वर्ड को देखकर ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये हमारा किसका सेंटेंस है। तो ये है हमारे प्रीपोजिशन, क्योंकि आप इस वर्ड को देखिए, ये हमारे नाउन को अदर वर्ड के साथ लिंक करने का काम कर रहा है। तो ये हुआ हमारा प्रीपोजिशन। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसे देखिए, ये जो है ना, ये क्या शो कर रहा है हमने, ये वर्ड को, ये जो है ना, ये रेड कलर क्या बता रहा है कि हमारे फ्लावर्स किस कलर के, मतलब फ्लावर किस तरह के। यहाँ पे ना ब्यूटीफुल बोला है ना, अगले बोला है, मतलब सुंदर है या फिर अच्छे नहीं है, ऐसा नहीं बोला है। उसने बोला है कि फ्लावर्स क्या है, रेड कलर के। रेड कलर के मतलब वो हमारे नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं। अभी हमने जो देखा, नाउन को जो डिस्क्राइब करते हैं वो होते हैं हमारे एडजेक्टिव। तो ये हमारा किसका सेंटेंस हुआ, ये हुआ एडजेक्टिव का सेंटेंस। अब
लास्ट वाला, इस लास्ट वाले इसको देखिए, ये जो है ये हमारा एक सेंटेंस हुआ, शी केम फर्स्ट, उसके बाद हमने ये वर्ड डाला है, उसके बाद ये हमारा सेकंड सेंटेंस आया है, शी गॉट फर्स्ट प्लेस, मतलब वो जल्दी आई इसलिए उससे पहली सीट मिल गई। मतलब हमने दो सेंटेंस को एक साथ मिलाया है, और जब हम दो सेंटेंस या दो वर्ड्स को जब एक साथ मिलाते हैं, किसी वर्ड को ऐड करते हैं, तो वो हमारा क्या होते हैं, वो होते हैं हमारे कंजंक्शंस। तो ये हमारा हुआ कंजंक्शन का मीनिंग। आई होप कि मैंने जो आपको पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ाया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अभी हम हमारे नेक्स्ट क्लास से न्यू टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।